इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक देवता से रिलेटेड प्रश्नों को। तो चलिए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलागर, केसर कालमी, कीरड़ काबरा, लिल्लनिया सिंगारी। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लिल्लनिया सिंगारी। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम है? लिल्लनिया सिंगारी। अब आपको बताना है कि लीलागर जो है वो किसके घोड़े का नाम है, कौन से लोक देवता के घोड़े का नाम लीलागर है। जल्दी से बताइए लीलागर कौन से लोक देवता के घोड़े का नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देव नारायण जी। देव नारायण जी जो है उनके घोड़े का क्या नाम है? लीलागर। तो आपको ध्यान रखना है लीलागर किसके घोड़े का नाम है? देव नारायण जी के घोड़े का। उसके बाद में केसर कालमी। केसर कालमी कौन से लोक देवता के घोड़े का नाम है? तो इसका भी आप जल्दी से जवाब बताइए अगर आपको पता है तो। केसर कालमी कौन से लोक देवता के घोड़े का नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाबूजी। केसर कालमी जो है पाबूजी के घोड़े का नाम है। ध्यान रखना है पाबूजी के घोड़े का क्या नाम है? केसर कालमी। उसके बाद में है कीरड़ काबरा। कीरड़ काबरा जो है वो कौन से लोक देवता के घोड़े का नाम है? अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका भी जवाब दीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया के घोड़े का क्या नाम है? कीरड़ काबरा। तो आपको ध्यान रखना है कीरड़ काबरा किसके घोड़े का नाम है? मेहाजी मंगलिया के। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। तेजाजी के घोड़े का नाम लिल्लनिया सिंगारी। लिल्लागर किसके घोड़े का नाम है? देव नारायण जी के। केसर कालमी किसके घोड़े का नाम है? पाबू जी के। और कीरड़ काबरा किसके घोड़े का नाम है? मेहाजी मंगलिया के। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को बोलते हैं? आपको बताना है कि कृष्ण का अवतार जो है वो कौन से लोक देवता को बोलते हैं। देव नारायण जी को, रामदेव जी को, पाबू जी को, गोगा जी को। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो जल्दी से जवाब दीजिए। आपने इसका जवाब भी सोच लिया होगा तो चलो हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। कृष्ण का अवतार जो बोला जाता है वो रामदेव जी को बोला जाता है। कृष्ण का अवतार किसे बोला जाता है? रामदेव जी को। इसका सही जवाब हो जाएगा रामदेव जी को। अब इस प्रश्न से रिलेटेड आपको बताना है कि देव नारायण जी को किसका अवतार बोला जाता है। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए देव नारायण जी जो है इनको किसका अवतार बोला जाता है। तो देव नारायण जी को बोला जाता है विष्णु का अवतार। किसका अवतार बोला जाता है देव नारायण जी को? विष्णु का अवतार। उसके बाद में रामदेव जी, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार बोला जाता है। उसके बाद में है पाबू जी। पाबू जी को किसका अवतार बोला जाता है? अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए पाबू जी को किसका अवतार बोला जाता है। पाबू जी को बोला जाता है लक्ष्मण का अवतार। तो आपको ध्यान रखना है पाबू जी को किसका अवतार बोला जाता है? लक्ष्मण का अवतार। उसके बाद में गोगा जी को क्या बोला जाता है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो गोगा जी को बोला जाता है जाहर पीर। गोगा जी को क्या बोला जाता है? जाहर पीर। तो आपको ध्यान रखना है गोगा जी को क्या बोला जाता है? जाहर पीर। और गोगा जी को जाहर पीर बोला किसने था? तो मोहम्मद गजनवी ने। गोगा जी को जाहर पीर किसने बोला था? तो मोहम्मद गजनवी ने। आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न से हमारे कितने फैक्ट क्लियर हो गए। कृष्ण का अवतार जो है किसको बोलते हैं? रामदेव जी को। देव नारायण जी को विष्णु का अवतार बोला जाता है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार बोला जाता है। और गोगा जी को जाहर पीर बोला जाता है। उसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 3। गोगा जी का मेला जो है वो कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो जल्दी से इसका भी जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? आपने सोच लिया होगा तो चलो हम बताते हैं आपने जो सोचा है वो सही है या गलत। तो गोगा जी का जो मेला भरता है वो भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी का मेला कब भरता है? आपको ध्यान रखना है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसके बाद में इस प्रश्न के भी जो ऑप्शन है उनसे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को किस लोक देवता का जन्म आता है आपको ये बताना है। भाद्रपद जो शुक्ल द्वितीया है इस दिन किसी लोक देवता का जन्म आता है। आपको ये बताना है कौन से लोक देवता का जन्म आता है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जन्म आता है रामदेव जी का। किसका जन्म आता है? रामदेव जी का। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। आपको ध्यान रखना है रामदेव जी के जन्म को क्या बोला जाता है? बाबेरी बीज। और रामदेव जी का जन्म आता कब है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को।
उसके बाद में भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को एक देवता है जिनके लोक देवता है जिनका पशु मेला लगता है, तो किनका पशु मेला लगता है आपको यह बताना है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो जल्दी से बताइए किनका पशु मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है तेजा पशु मेला। क्या लगता है? तेजा पशु मेला। कहाँ पे? परबतसर नागौर में। कहाँ पे लगता है? परबतसर नागौर में। तो आपको ध्यान रखना है भाद्रपद शुक्ल दशमी को पशु मेला लगता है किनका? तेजा जी का। और कहाँ पे लगता है? परबतसर नागौर में। उसके बाद में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। उसके बाद में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भी जो है एक लोक देवता का जन्म आता है और एक त्योहार भी मनाया जाता है। तो आपको दो चीजें बतानी है, एक लोक देवता का जन्म भी आता है और एक जो है त्योहार भी मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है और कौन से लोक देवता का जन्म आता है आपको ये बताना है। तो जन्म आता है, पहले ये बताते हैं जन्म किसका आता है? मेहाजी मांगलिया का। मेहाजी मांगलिया का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। मेहाजी मांगलिया का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। उसके बाद में आता है त्योहार। त्योहार कौन सा आता है? तो त्योहार आता है जन्माष्टमी। तो आपको ध्यान रखना है कि भाद्रपद जो कृष्ण अष्टमी है इस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है और इस दिन मेहाजी मांगलिया का क्या आता है? जन्म आता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, जेवर सिंह और बादशाह किस लोक देवता के माता पिता का नाम है? तो जल्दी से बताइए। आपके ऑप्शन है पाबू जी के, गोगा जी के, रामदेव जी के, तेजा जी के। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। गोगा जी के जो माता पिता है उनका नाम है जेवर सिंह और बाछल। तो चलिए इस प्रश्न के ऑप्शन से भी कुछ प्रश्न बनाते हैं। तो पाबूजी के जो है माता पिता है उनका क्या नाम आपको बताना है। पाबूजी के माता पिता का क्या नाम है? तो पाबूजी के जो माता पिता का नाम है, जिनमें पाबूजी के पिता का नाम है धांधल जी राठौड़। पाबूजी के पिता का क्या नाम है? धांधल जी राठौड़। और पाबूजी की माता का क्या नाम है? कमला। पाबूजी की माता का क्या नाम है? कमला। पाबूजी के पिता का क्या नाम है? धांधल जी राठौड़। और पाबूजी की माता का क्या नाम है? कमला। उसके बाद में रामदेव जी के माता पिता का क्या नाम है आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए रामदेव जी के माता पिता का क्या नाम है। तो रामदेव जी के पिता का नाम है अजमाल जी तंवर। रामदेव जी के जो पिता है उनका क्या नाम है? अजमाल जी। और रामदेव जी की माता का क्या नाम है? मेणादे। रामदेव जी की माता का क्या नाम है? मेणादे। और पिता का क्या नाम है? अजमाल जी तंवर। उसके बाद में आपको बताना है तेजा जी। तेजा जी के माता पिता का क्या नाम है? जल्दी से बताइए अगर आपको पता है तो। तेजा जी के पिता जो है उनका नाम है ताहड़ जी। तेजा जी के पिता का क्या नाम है? ताहड़ जी। और तेजा जी की माता का क्या नाम है? राज कंवरी। माता पिता से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको लोक देवता के माता पिता का नाम भी ध्यान में रहना चाहिए। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5, लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए मेर के मीणाओं से युद्ध किसने किया था आपको यह बताना है। पाबूजी ने, मेहाजी मांगलिया ने, तेजा जी ने, गोगा जी ने। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब आपने सोच लिया होगा तो चलिए हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए मेर के मीणाओं से युद्ध किया था। किसने किया था? तेजाजी ने। किसके साथ? लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए मेर के मीणाओं के साथ। पाबूजी ने भी गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था। अब आपको बताना है किसकी गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था और किसके साथ युद्ध किया था। तो पाबूजी ने किया था देवल चारनी की गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध। किसकी गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था? देवल चारनी की गायों को। और किससे छुड़वाने के लिए युद्ध किया था? तो अपने बहनोई जिंदराव खींची से। किसके साथ युद्ध किया था? अपने बहनोई जिंदराव खींची के साथ युद्ध किया था देवल चारनी की गायों को छुड़ाने के लिए। उसके बाद में मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया ने भी जो है गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था। किसके साथ किया था आपको यह बताना है। मेहाजी मांगलिया ने किसके साथ युद्ध किया था गायों को छुड़ाने के लिए? तो मेहाजी मांगलिया ने युद्ध किया था, जैसलमेर का शासक था। कौन था जैसलमेर का शासक? राणंग देव भाटी। कौन था? राणंग देव भाटी। तो राणंग देव भाटी के साथ जो है मेहाजी मांगलिया ने युद्ध किया था गायों को छुड़ाने के लिए। गोगा जी ने भी गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था। तो आपको बताना है कि गोगा जी ने किसके साथ युद्ध किया था गायों को छुड़ाने के लिए। तो जल्दी से बताइए गोगा जी ने किसके साथ युद्ध किया था। तो गोगा जी ने किया था गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ। किसके साथ किया था? गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। लोक देवता से संबंधित डेली प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हम लोक देवता से रिलेटेड प्रश्नों को अपडेट करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।